उन्नाव जनपद के ईंट भट्ठों में काम करने वाले मजदूर सरकारी सुविधाओं से कोसों दूर हैं। दिन रात जी तोड़ मेहनत करने वाली ये मजदूर सरकारी योजनाओं से आज तक अछूते हैं। इनके लिए राशन कार्ड, गोल्डन कार्ड, शौचालय, टीकाकरण और शिक्षा जैसी सुविधाएं सिर्फ एक सपना बनी हुई हैं। ये मजदूर आज भी खानाबदोश जीवन जीने को मजबूर हैं। जनपद में 229 ईंट भट्ठा पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 10,000 श्रमिक काम करते हैं। इन श्रमिकों को भट्ठा स्वामी गैर प्रांतों से सीजन के समय लेकर आते हैं। इन मजदूरों में ज्यादातर बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ही कई इलाकों के होते हैं, जो अपने परिवार के साथ दिन रात रोजी रोटी कमाने में लगे रहते हैं। इनके नवजात शिशु से लेकर दूसरे बच्चों का टीकाकरण तक नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं, सरकार की तमाम योजनाएं भी इनसे कोसों दूर हैं। भट्ठा श्रमिकों को आज भी अपने बच्चों की शादी, बीमारी और दूसरे कामों के लिए भट्ठा मालिक से पैसे उधार लेने पड़ते हैं, जिसे मजदूर सालों काम करके भी नहीं चुका पाते हैं। तुम्हारा राशन कार्ड यहाँ पर बना है? यहाँ पर नहीं, बिहार का। अच्छा, कोई सुविधाएं मिलती हैं सरकारी, आपको मिलती हैं यहाँ? सरकारी यहाँ कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता? राशन पानी वगैरह कुछ भी नहीं। दवाई के लिए, वैक्सीनेशन के लिए कोई डॉक्टर आता है यहाँ पर? नहीं आता। वैक्सीन लगी है कोरोना की? नहीं। शादी हो गई? शादी हो गई। बीवी बच्चे हैं? बीवी खाली है, बच्चे भी नहीं है। कोई आपको सरकारी सुविधा, कोई लाभ आना जुना मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, तो कैसे पार करते हैं? पैवे नहीं करते हैं तो कुछ ही बताएंगे। अच्छा, और सरकारी जो सुविधाएं, वैक्सीन वगैरह, डॉक्टरी? कुछ नहीं मिला। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? बच्चा है सयान। पढ़ाई करते हैं? पढ़ते नहीं हैं? नहीं। सभी काम करते हैं आप? हाँ। यहाँ सरकारी सुविधाएं कुछ नहीं मिलती। राशन वगैरह? कुछ नहीं। कोई चिकित्सा सुविधा जो है, वैक्सीन वगैरह कुछ लगी? नहीं, कुछ नहीं। इनके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था कोई? पढ़ने की व्यवस्था कोई नहीं है। अच्छा, कितने होंगे यहाँ एक भट्टे में लेबर? लगभग लेबर 100 के लमसम आती। एक हाँ। कितने महीना रहते होंगे ये लोग यहाँ पर? ये लोग करीब 8 महीने रहते हैं। बताते चले कि पूर्व उप जिलाधिकारी पूजा अग्निहोत्री ने इन भट्ठा मजदूरों की एक रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी थी, जिसमें मजदूरों की अनेक समस्याओं का जिक्र था। अगर उस रिपोर्ट पर गौर किया जाता, काफी हद तक भट्ठा मजदूरों की समस्याओं का समाधान हो जाता। इन मजदूरों को ना तो कोई राजनेता हाल लेता है और ना ही कोई जनसेवक इन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आगे आता है। वहीं मजदूरों के टीकाकरण को लेकर जब भाजपा नेता अरुण दीक्षित से बात की गई, तो उन्होंने जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात करके टीकाकरण कराने का आश्वासन दिया। आपके द्वारा यह विषय लाया गया है कि अपने जनपद में जो भट्ठा मजदूर हैं या वहाँ के और जो कर्मचारी हैं, उनको वैक्सीनेशन का लाभ नहीं मिला है। तो ये गंभीर विषय है और हम सब जानते हैं कि जो श्रमिक वर्ग है उसका किसी से ज़्यादा संपर्क नहीं है, उसके पास लोग कम पहुंचते हैं, समाजसेवी लोग भी कम पहुंच पाते हैं, दलों के भी लोग कम पहुंच पाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की यह जिम्मेदारी है कि भट्ठा की संख्या और वहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको चिन्हित करके उनका टीकाकरण कराया जाए। और इस विषय को लेकर हम अपने जनपद के जो जिलाधिकारी हैं उनसे, स्वास्थ्य विभाग के लोग और शासन में भी इस पर हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन अभी तक क्यों नहीं हो पाया। ईंट भट्ठा मजदूरों के जीवन में अनेक तरह की कठिनाइयां हैं। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी गरीबी इनका पीछा नहीं छोड़ रही है। दर्द तो तब और बढ़ जाता है जब उनसे जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाता है। ऐसे में सरकार और जिला प्रशासन को आगे आकर इन गरीब मजदूरों के लिए ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके और इन मजदूरों को मुस्कुराने की वजह मिल सके। ने क्या खूब कहा है कि ईंटों का वजन बढ़ा दो साहब, आज हमारे बच्चों ने खिलौने खरीदते हैं। हम ऐसे ही एक तबके की बात करने वाले हैं आज, जो कि भाजपा की जो एजेंडा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कि सबका साथ सबका विकास, इस एजेंडे पे वो कहीं ना कहीं शामिल नहीं हो पा रहा है। हम बात कर रहे हैं ईंट भट्ठा के मजदूरों की। जी साहब, आपको बता दें ईंट भट्ठे की जो संख्या है यहाँ पर लगभग 229 है और ये मजदूर लगभग 23,000 हैं।
ये जो सरकार की योजनाएं हैं, आंगनबाड़ी है, उनमें उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो राशन है, वन नेशन वन राशन की बात कही जाती है सरकार में, तो उनको राशन की सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। चिकित्सा सुविधाओं की बात करें तो उनको वैक्सीनेशन तक की यहाँ पर मुहैया नहीं कराया गया है। तो क्या लगता है, जो भाजपा की सरकार है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हैं, सबका साथ सबके विकास की बात कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक तबका विकास से अछूता रह जा रहा है। हालांकि जिलाधिकारी उन्नाव ने कहीं न कहीं इस मामले को संज्ञान में लिया है और तत्काल कुछ न कुछ कार्रवाई करने का आश्वासन जरूर दिया है। उन्नाव से अमर प्रचार डिजिटल के लिए सत्यम वाजपेयी।